रात का गहरा सन्नाटा चारों ओर फैला हुआ था, जब हर कोई गहरी नींद में था। लेकिन भागीरथपुरा के एक छोटे से मकान में कुछ ऐसा घट रहा था जिसने आने वाले कुछ ही घंटों में एक पूरे परिवार की जिंदगी को हिलाकर रख दिया। 19 साल का गौरव, जो अक्सर अपनी पढ़ाई में डूबा रहता था, उस रात एक ऐसी भयानक कहानी का हिस्सा बन गया जिसकी कल्पना शायद किसी ने नहीं की थी। गौरव की मां ने सपने में भी नहीं सोचा था कि जब वह अगली सुबह अपने बेटे को जगाने जाएंगी तो वह कभी नहीं उठ पाएगा। उस दरवाजे के पीछे छिपा था एक ऐसा खौफनाक सच जो उनके पूरे परिवार को तहस नहस करने वाला था। जी हां, हम बात कर रहे हैं गौरव हाड़ा केस की, जो आज भी न्याय की पुकार करता है। यह मामला इसलिए सुर्खियों में नहीं आया क्योंकि यह एक लड़के से जुड़ा था। सोचिए, अगर यही घटना किसी लड़की के साथ होती तो क्या यह मुद्दा यूं ही दब जाता? इस केस ने मीडिया की सीमाओं में बंधकर अपनी आवाज खो दी। लेकिन आज हम इस वीडियो में आपको हर वो पहलू बताएंगे जो आपसे छिपाया गया, ताकि और कोई दूसरा गौरव इसका शिकार न बने। तो चलिए जानते हैं इस दिल दहला देने वाली कहानी का हर एक पहलू सिलसिलेवार तरीके से। लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक क्राइम डायरीज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी है गौरव हाड़ा की, एक 19 साल का साधारण सा लड़का जो इंदौर के भागीरथपुरा इलाके में अपने माता पिता और बहन के साथ रहता था। वह बी फार्मा की पढ़ाई कर रहा था और उसकी जिंदगी एक सामान्य परिवार की तरह खुशहाल चल रही थी। लेकिन गौरव के जीवन में एक कमी थी जो उसे अंदर से खोखला कर रही थी। वह इंग्लिश सही से नहीं बोल पाता था। इंग्लिश बोलने में होने वाली इस कमी की वजह से गौरव को कॉलेज में अपने दोस्तों और टीचर्स से सही तरीके से बातचीत करने में काफी मुश्किलें आती थीं। यह बात उसे अंदर से कचोटने लगी और धीरे धीरे यह उसके आत्मविश्वास को तोड़ने लगी। गौरव ने फैसला किया कि वह इंग्लिश सीखने के लिए कोचिंग क्लास ज्वाइन करेगा ताकि इस कमजोरी को दूर कर सके। गौरव के इस फैसले से उसके माता पिता बेहद खुश थे। उन्हें लगा कि उनका बेटा कुछ नया सीखने जा रहा है और अपने करियर के लिए एक सही कदम उठा रहा है। मगर वे इस बात से अनजान थे कि यही फैसला गौरव की जिंदगी का सबसे खतरनाक मोड़ साबित होने वाला था। गौरव ने अन्ना नगर के एक कोचिंग सेंटर में इंग्लिश सीखने के लिए दाखिला लिया, जहां उसकी मुलाकात हुई आकांक्षा से। आकांक्षा उसकी इंग्लिश टीचर थी। उम्र में गौरव से कुछ साल छोटी, सिर्फ 16 साल की, लेकिन उसकी इंग्लिश इतनी बेहतरीन थी कि कॉलेज के स्टूडेंट्स भी उससे सीखने आते थे। शुरुआत में गौरव और आकांक्षा के बीच सिर्फ एक टीचर और स्टूडेंट का ही रिश्ता था, लेकिन समय के साथ यह रिश्ता बदलने लगा। गौरव ने आकांक्षा के साथ ज्यादा समय बिताना शुरू कर दिया और अब उनकी बातें सिर्फ क्लासरूम तक सीमित नहीं थीं। वे सोशल मीडिया पर भी एक दूसरे से बातें करने लगे और धीरे धीरे उनकी दोस्ती गहरी होती चली गई। उनकी ये नजदीकियां बढ़ते बढ़ते एक भावनात्मक बंधन में तब्दील हो गईं, जिसे हम प्यार कह सकते हैं। गौरव और आकांक्षा के बीच की यह अनकही कहानी अब एक नए मोड़ पर पहुंच चुकी थी, जहां वे दोनों एक दूसरे के बेहद करीब आ चुके थे। इस रिश्ते ने जिस मोड़ पर उन्हें लाकर खड़ा किया, वो दोनों के जीवन में एक बड़ा बदलाव लाने वाला था। इस रिश्ते का एक अंधकारमय पहलू भी था, जिसे गौरव समझ नहीं पा रहा था। उनका यह रिश्ता लगभग 11 महीनों तक चला, लेकिन इनमें से कुछ ही महीने वे सच में प्यार से बिता पाए होंगे, क्योंकि धीरे धीरे आकांक्षा ने गौरव पर पूरी तरह हावी होना शुरू कर दिया था। आकांक्षा ने गौरव से कहना शुरू कर दिया कि वह सिर्फ उसी से बात करे और अपने दोस्तों, यहां तक कि अपने परिवार से भी दूरी बना ले। उसकी बातों का मतलब साफ था, गौरव सिर्फ वही करे जो आकांक्षा कहे और किसी से भी कोई संबंध न रखे। ये किसी के लिए भी असंभव था और गौरव के लिए भी बेहद कठिन। गौरव को आकांक्षा पसंद थी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वह अपने दोस्तों और परिवार, खासकर अपने माता पिता से सारे रिश्ते तोड़ दे। इस दबाव के चलते गौरव ने सोचा कि उसे आकांक्षा से ही दूरी बना लेनी चाहिए। लेकिन जैसे ही गौरव ने आकांक्षा से दूर होने की कोशिश की, आकांक्षा का असली चेहरा उसके सामने आ गया। आकांक्षा ने गौरव को धमकी दी कि अगर उसने उसकी बात नहीं मानी
तो वह उसे झूठे आरोपों में फंसा देगी। उसने यह भी कहा कि अगर गौरव ने उसे छोड़ने का फैसला किया तो वह पुलिस में जाकर उसके खिलाफ झूठा शारीरिक शोषण का मामला दर्ज करवा देगी। गौरव के लिए अब हालात बेहद गंभीर और डरावने हो गए थे। गौरव के लिए यह धमकी बेहद खतरनाक थी क्योंकि आकांक्षा सिर्फ 16 साल की थी और गौरव को इस बात का पूरा अंदाजा था कि अगर उस पर ऐसे गंभीर आरोप लगाए गए तो वह बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकता है। वह मानसिक रूप से उलझ चुका था और डर के साए में जीने लगा था। इसके बावजूद उसने हर संभव कोशिश की कि वह आकांक्षा से दूरी बना सके, लेकिन हर बार वह और भी गहरे जाल में फंसता चला गया। गौरव की मुश्किलें यहीं खत्म नहीं हुईं। आकांक्षा ने उसे 3 लाख रुपए देने की धमकी दी। उसने साफ कहा कि अगर गौरव 3 लाख रुपए दे दे तो वह उसकी मुश्किलें दूर कर देगा। ने उसे यह पैसे नहीं दिए तो वह उसके खिलाफ झूठे आरोप लगाकर उसकी जिंदगी बर्बाद कर देगी। गौरव को यह सुनकर गहरा धक्का लगा। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि जिससे वह प्यार करता था वही अब उसे ब्लैकमेल करने लगी है। हालांकि गौरव ने एक बार घर से पैसे चुराकर आकांक्षा को देने की कोशिश भी की थी, लेकिन इस स्थिति से बचने के लिए उसने अपनी सूझबूझ का सहारा लेने का सोचा। मगर उसकी यह सूझबूझ भी काम नहीं आई क्योंकि उसने आकांक्षा के भाई से मदद मांगने की गलती कर दी। वह अपनी उम्मीदों के साथ उसी परिवार से मदद मांगने चला गया जिसने उसे इस जाल में फंसा रखा था। स्वाभाविक रूप से उसकी यह उम्मीद भी टूट गई और जिस राहत की वह तलाश में था वह उसे कभी नहीं मिली। गौरव अब एक ऐसी स्थिति में था जहां न तो वह आकांक्षा से दूर जा पा रहा था और न ही इस जाल से बाहर निकलने का कोई रास्ता उसे सूझ रहा था। गौरव ने आखिरकार अपनी सारी परेशानियां आकांक्षा के भाई को बताईं। उसे उम्मीद थी कि वह अपनी बहन को समझाएगा, लेकिन गौरव को वहां से भी कोई मदद नहीं मिली। इस सब के बाद गौरव खुद को पूरी तरह अकेला और असहाय महसूस करने लगा। मानसिक तनाव ने उसे पूरी तरह जकड़ लिया था। हर दिन वह इस डर के साए में जी रहा था कि कहीं आकांक्षा उसके खिलाफ झूठे आरोप लगाकर उसकी जिंदगी बर्बाद न कर दे। यह मामला अकेला नहीं है जहां एक लड़की ने लड़के को झूठे आरोपों में फंसाने की धमकी दी हो और मानसिक रूप से उसे प्रताड़ित किया हो। ऐसे कई मामले सामने आते हैं जहां लड़कों को इस हद तक मानसिक प्रताड़ना दी जाती है कि वे अपने जीवन के अंतिम चरण तक पहुंच जाते हैं। कुछ मामले मीडिया में छप जाते हैं जबकि कई छिपे रह जाते हैं। गौरव की परेशानियां बढ़ती जा रही थीं और जब उससे और सहन नहीं हुआ तब उसने अपने परिवार को सारी सच्चाई बताई, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। गौरव मानसिक रूप से पूरी तरह टूट चुका था। असल में यह बात उसे बहुत पहले ही अपने परिवार से साझा कर लेनी चाहिए थी। फिर भी उसके माता पिता और बहन ने उसे दिलासा दिया और कहा कि वे उसकी मदद करेंगे। गौरव के पिता ने तुरंत आकांक्षा और उसकी मां से बात करने की कोशिश की, लेकिन वहां से भी उन्हें सिर्फ धमकियां ही मिलीं। आकांक्षा और उसकी मां ने उन्हें साफ शब्दों में चेतावनी दी कि अगर गौरव ने आकांक्षा की बात नहीं मानी तो उसके खिलाफ गंभीर कदम उठाए जाएंगे। गौरव और उसके परिवार की उम्मीदें अब बिखर चुकी थीं और उनकी हर कोशिश नाकाम हो रही थी। आकांक्षा की मां ने गौरव के पिता को साफ साफ धमकी दी कि अगर उन्होंने 5 लाख रुपए नहीं दिए तो उनके बेटे के खिलाफ फर्जी आरोप लगाकर केस दर्ज करवा दिया जाएगा। गौरव का परिवार इस धमकी से बुरी तरह घबरा गया और उन्होंने पुलिस से मदद की गुहार लगाई, लेकिन पुलिस ने इसे सिर्फ एक घरेलू मामला मानकर नजरअंदाज कर दिया। गौरव के पिता ने कई बार शिकायत दर्ज कराने की कोशिश की, लेकिन हर बार उन्हें निराशा ही मिली। पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से नहीं लिया, जबकि गौरव की मानसिक स्थिति दिन ब दिन और बिगड़ती जा रही थी। गौरव अब पूरी तरह से मानसिक और भावनात्मक दबाव में आ चुका था। उसने कई बार इस स्थिति से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन हर बार नाकामयाब होता रहा। इस बीच आकांक्षा और उसकी मां ने गौरव के खिलाफ पुलिस में शिकायत भी दर्ज करवाई, जिससे मामला और भी पेचीदा हो गया। गौरव और उसके परिवार को थाने बुलाया गया, जहां उनसे पूछताछ की गई। पुलिस की तरफ से भी गौरव को उस वक्त उम्मीद नहीं मिली। पुलिस ने यहां तक कहा कि जो परेशानी गौरव झेल रहा है वह उन 5 लाख रुपए की वजह से है
और इसे सुलझाने के लिए उन्होंने भी वही सुझाव दिया। आकांक्षा की मां को पैसे दे दिए जाएं। गौरव और उसके परिवार के लिए यह स्थिति असहनीय हो चुकी थी, क्योंकि न सिर्फ उन्हें न्याय से वंचित किया जा रहा था, बल्कि उनका मानसिक और भावनात्मक शोषण भी लगातार बढ़ता जा रहा था। गौरव ने अपनी चिंता और तनाव को अपने भीतर ही समेट लेने का फैसला किया, और फिर वह काली रात आई। उस सुबह गौरव की मां ने उसे आवाज दी, लेकिन कमरे से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। काफी कोशिशों के बाद भी जब गौरव ने कोई जवाब नहीं दिया, तो उन्होंने दरवाजा तोड़ने का फैसला किया। दरवाजा तोड़कर जब वे अंदर पहुंचे, तो जो दृश्य उनके सामने आया वह उनके जीवन का सबसे बड़ा झटका साबित हुआ। गौरव फांसी के फंदे से लटकता हुआ पाया गया। उसके माता पिता की चीखें निकल गईं। उनकी दुनिया एक पल में बिखर गई थी। गौरव, जो उनके सपनों का सहारा था, अब उनके सामने मृत पड़ा था। फिर भी उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि उनका बेटा अब नहीं रहा। गौरव के माता पिता ने उसे तुरंत अस्पताल ले जाने का निर्णय लिया, लेकिन डॉक्टर ने वहां जाकर उसे मृत घोषित कर दिया। इसके बाद गौरव के पिता ने पुलिस को फिर से इस मामले की जानकारी दी। उन्होंने गौरव और आकांक्षा के बीच हुई हर चैट और कॉल डिटेल्स भी पुलिस को सौंप दी। अब जाकर पुलिस ने जांच शुरू की, लेकिन तब तक गौरव की जीवन लीला समाप्त हो चुकी थी। मीडिया के सामने आकर गौरव के पिता ने अपनी आपबीती सुनाई और बताया कि कैसे पुलिस ने समय रहते कार्रवाई नहीं की। उन्होंने स्पष्ट किया कि अगर पुलिस ने उनकी बातों को गंभीरता से लिया होता और समय पर कार्रवाई की होती, तो शायद आज उनका बेटा उनके साथ होता। ये मामला ब्लैकमेलिंग का मामला था। मेरे बच्चे पे प्रेशर बनाया जा रहा था ब्लैकमेलिंग का। माँ बेटी का 5 लाख रुपए की डिमांड मांग रही थी। कितने टाइम से ब्लैकमेल कर रहे थे? ये 11 महीने से इन लोगों का था। बाकी मेरे को 2-3 दिन के अंदर ही पता चला था जो भी कुछ था। हम ये समस्या ये लेके आए हैं कि हमारे बच्चों को न्याय मिले, माँ बेटी को कड़ी से कड़ी सजा मिले क्या। और ये ऐसा सुनने में आ रहा है कि वो लड़की के ऐसा कांड पहले भी 3-4 बार कर चुकी है, और इस तरह के सेटलमेंट करे, उसके सेटलमेंट हुए हैं, उसकी खोज की जाए। उसकी उम्र सही नहीं बताई जा रही है, वो उम्र कम बता रही है, तो उसकी उम्र की भी जांच करी जाए। हाँ, जेल में तो है, बाकी उसको नाबालिग बताए जा रहे हैं कि नाबालिग है, तो उसकी जांच करी जाए। वो कोचिंग की मैडम थी और अपना लड़का स्टूडेंट था। और हाँ, लाइफ में पहली बार ऐसा हुआ है कि कभी कोई किसी मैडम को प्रपोज करता है या तो मैडम प्रपोज कर रही है अपने बच्चों को। बता रहे हैं कि ये 11 महीने से चल रहा था और मेरे को ये 2-3 दिन के अंदर ही पता चला है। मैडम की वो आई थी, मैं आपको छोड़ूंगी नहीं क्या, आप अगर 5 लाख रुपए दो सेटलमेंट करो, नहीं तो महिला थाने आओ। और हम महिला थाने गए दूसरे दिन, 6 तारीख के दिन महिला थाने पे गए थे। मेरे लड़के का नाम गौरव हाड़ा। मेरा एक ही बच्चा था और मेरे को न्याय चाहिए। यह एक दर्दनाक सच था जो न सिर्फ परिवार को बल्कि समाज को भी झकझोर रहा था। इस घटना के बाद समाज में भारी आक्रोश पनपने लगा। लोगों ने गौरव के परिवार का समर्थन करना शुरू कर दिया और न्याय की मांग उठाई। पुलिस की जांच में यह स्पष्ट हुआ कि गौरव की मौत आकांक्षा और उसकी मां की ब्लैकमेलिंग और मानसिक उत्पीड़न का परिणाम था। इसके बाद पुलिस ने आकांक्षा और उसकी मां को गिरफ्तार कर लिया। सबूतों और गवाहों के आधार पर उन्हें दोषी पाया गया। हालांकि आकांक्षा उस समय नाबालिग थी, इसलिए उसे जुवेनाइल कोर्ट में भेजा गया, जबकि उसकी मां को जेल भेज दिया गया। यह गौरव के परिवार के लिए एक बड़ी जीत हो सकती है, लेकिन यह जीत उनके लिए वह खुशी वापस नहीं ला सकती जो उन्होंने हमेशा के लिए खो दी। वीडियो समाप्त करने से पहले कृपया इन बातों पर ध्यान दें। इस तरह की ब्लैकमेलिंग और मानसिक उत्पीड़न के जाल से बचने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि आपको तुरंत किसी करीबी या भरोसेमंद व्यक्ति से अपनी समस्या साझा करनी चाहिए। अगर आप अकेले और असहज महसूस कर रहे हैं, तो इसे छिपाने के बजाय अपने माता-पिता, भाई-बहन या किसी अन्य भरोसेमंद दोस्त को तुरंत बताएं। ऐसी स्थिति में संयम और धैर्य बनाए रखना सबसे बड़ा कदम हो सकता है। इसके अलावा आप अपने सुझाव कमेंट में जरूर लिखें कि और क्या-क्या उपाय किए जा सकते हैं। आपकी राय और अनुभव दूसरों के लिए मददगार साबित हो सकते हैं। दोस्तों, यह था क्राइम डायरीज का एक और खौफनाक अध्याय। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई है, तो कृपया इस वीडियो को लाइक और शेयर करें।
अगर आपने दी क्राइम डायरीज चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारी नवीनतम वीडियो की अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं और नोटिफिकेशन भी ऑन करें। क्राइम की दुनिया से जुड़ी ऐसी ही सच्ची कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।